हरियाणा की मनोहर सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। साढौरा कस्बे को सब डिवीजन बनाने की मांग लोग एक अरसे से कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। यही वजह है कि कड़कड़ाती ठंड के बीच साढौरा के रेस्ट हाउस में सैकड़ों की संख्या में टेंट लगाकर लोग 24 घंटे के सामूहिक अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे मनोहर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सब डिवीजन बनाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक साढौरा कस्बे को डिवीजन का दर्जा नहीं मिला है। छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोगों को जगाधरी मजबूरी में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि साढौरा विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है। अनशन में शामिल हुए सुखदेव और राजन अरोड़ा ने कहा कि साढौरा को वो पहचान नहीं मिली है जिसकी उसको जरूरत है। ऐसे में ये अनशन 24 घंटे का रहेगा। इसके बावजूद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति उसके बाद बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अनशन में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी शामिल हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि 24 घंटे के इस अनशन से सरकार की आंखें खुलती है या फिर उन्हें कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। साढौरा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, साढौरा को विकसित करने के लिए हमने अनशन किया है। हमारी मांग है कि साढौरा को उपमंडल का दर्जा दिया जाए। साढौरा नगर पालिका होते हुए इसको उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। यमुनानगर में 2 गाँवों को उपमंडल का दर्जा दिया गया है यमुनानगर जिले में, लेकिन साढौरा को शहर होते भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है साढौरा के लिए? इसी के लिए हमने अनशन रखा। कितने समय के लिए अनशन है? ये अनशन 24 घंटे के लिए है। आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, 7 तारीख को, 8 तारीख को 10 बजे तक ये समाप्त होता है। तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? बहुत समर्थन मिल रहा है। आपके सामने कितने लोग बैठे हैं, इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में भी लोग बैठे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हमारे सीएम साहब हमारे शहर को ये तोहफा जरूर देंगे। अब जो लोग यहाँ पे नहीं भी आ सकते, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं उपमंडल चाहते। जो अपनी दुकान पे बैठा है, अपने घर पे बैठा है, जो लेडीज़ अपने घर बैठे, वो भी चाहते हैं कि हमारा शहर विकसित हो। हर एक बंदा चाहता है कि हमारा शहर विकसित हो। इलाके के लोग चाहते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ब्लॉक से जुड़े हुए गाँव हैं वो साढौरा से कट नहीं सकते, लेकिन उनको उपमंडल जो उप तहसील के काम साढौरा आने पड़ते हैं और सारे बाकी काम जगाधरी और बिलासपुर जाना पड़ता है। उनसे समय भी नष्ट होता है और पैसे की भी बहुत वेस्टेज होती है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि साढौरा को उपमंडल का दर्जा दिया जाए। तो आज लगभग कितने व्यक्ति द्वारा यहाँ जो धरना अनशन? आपके सामने 100 प्लस लोग हैं जो उपमंडल इसके लिए अनशन पे बैठे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी कल तक तो हमारे 24 घंटे का अनशन है। फिर हम अपना मांग पत्र देंगे और उसके बाद फिर देखिए जैसे आगे रणनीति बनेगी आगे भी। तो आपको लगता है अनशन एक जायज़ तरीका है जी, जो हमने बचपन से हमने देखा है। आंदोलन एक तरीका है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी किए थे अनशन, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमने भी एक जायज़ डिमांड रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी जायज़ मांग जरूर पूरी करेगी। उधर गाँव भी जाएंगे। अभी हमारे पास समय कम था क्योंकि अभी जल्दी ही इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी से ही अनशन रखना पड़ा। आगे इसके बाद हम आगे की सारी प्रक्रिया भी पूरी करेंगे। सरकार को मानना भी चाहिए। सरकार को भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो मांग कर रहे हैं ये इनकी जायज़ मांग है, क्योंकि ये काम तो हमारा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे साढौरा की हमेशा से ही अनदेखी हुई है। और इसी अनदेखी की बात को पहुंचाने तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये दोबारा अनशन रखा है। पहले जब सीएम साहब यहाँ आए थे, हम उनको मांग पत्र सौंपा था एक, तो आज फिर हम एक दोबारा कल यहाँ से उठ के एक मांग पत्र सौंपेंगे। और देखो हमारी कोई जायज़ मांग है, ये तो सभी को मालूम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी साढौरा है, साढौरा के नाम से वोट लिए जाते हैं। और उपमंडल जो है वो बिलासपुर जो बहुत छोटा सा गांव था तब उसको बना दिया गया था, क्योंकि मांग तो चीज़ें तो सब साढौरा पूरी कर रहा था, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या कमी रही, क्यों इसका वो नहीं किया जाता। हमेशा से इसको पीछे रखा गया है। तो आज इस मांग को रखने के लिए आज हमने ये अनशन रखा है और 24 घंटे का हमारे ये अनशन रहेगा। आज सुबह 10 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक। लगभग कितनी संख्या में लोग अनशन पर बैठे? 100 प्लस लोग हैं जी, और अभी तो लोग आ ही रहे हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है। कई लोग सर्दी की वजह से नहीं निकल पाते, कुछ छुट्टी है, आज कुछ लोग बाहर गए होंगे, तो हर तरह की बातें हैं। 24 घंटे में रात्रि ठहराव भी यहीं रहेगा? रात्रि ठहराव भी यहीं रहेगा। अच्छा, एक बार बात कही जाती है, आवाज़ तो पहुंच पाती है जी, लेकिन हमें ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई कि भाई क्या बात है। या तो हम लोगों में कमी है, हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, या फिर सरकार में कुछ वो है। अभी हमेशा से ये नहीं है, अभी हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हम ही लोगों की कमी रही है। मैं किसी नेता की, किसी लीडर की, किसी सरकार की इसमें कमी नहीं निकालता, क्योंकि जो लोग इकट्ठे होकर मांग कर लेते हैं उनकी मांग पूरी हो जाती है। हम लोग शायद राजनीति में उलझे रहते हैं,
भी ये तो फलाना कर रहा है, ये तो फलाना कर रहा है, ये तो फलाना कर रहा है। हम लोग ये नहीं देखते कि भी ये हमारे शहर का काम है, शहर की भलाई का काम है। शहर की भलाई नहीं देखनी है, हमने अपनी पर्सनल भलाई देखनी है। इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसीलिए आज हमने एक मंच पे सभी को इकट्ठा किया है और सभी तरह के सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी पार्टियों के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। तो इसीलिए जी हम तो चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे और ये हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।